अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जब भी कोई मुश्किल पड़ जाए 11 दिन ये अमल कर लें, मुश्किल दूर हो जाएगी। जब भी किसी मुश्किल में पड़ जाए तो आप सिर्फ 11 दिन ये अमल कर लें और वो मुश्किल दूर हो जाएगी। ये कुरान पाक की एक आयत का अमल आज आपके साथ मैंने शेयर करना था। मैंने इस आयत के ऊपर पहले मैं ये बात कर लेता हूँ कि सूरह बकरा की ये आयत है और इसके मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी मसाइल के हल के लिए बना चुका हूँ और इसको आयत कफ़ाया भी कहा जाता है। और ये आयत है कुरान पाक में सूरह बकरा के अंदर फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम। बहुत ज़बरदस्त आयत है। अच्छा, इस आयत का मिजाज जो है वो आछी है, ठीक है। अब जो मेरे ऐसे बहन भाई हैं जिनका मिजाज जो आछी आता है अपने नाम के हर्फ के हिसाब से, उनको ये सूट कर जाती और ऐसा सूट करती है कि ये मेरे जो आछी मिजाज वाले लोग बहन भाई हैं, जब वो इस आयत का कभी भी कोई अमल करते हैं तो वो उनको ऐसे तीर बहदफ उसका काम होता है, यानी फौरी तौर पर उसको वो जो है वो जो रिस्पॉन्सेज वो चाह रहे होते हैं या जिस किस्म के रिजल्ट्स वो चाह रहे होते हैं वो उनको मिलते हैं इस आयत मुबारक के अमल से, अगर वो उनके मिजाज को सूट कर जाता है। ठीक हो गया। तो ऐसे मैंने बहुत सारे ख़ास तौर पे आपको बताया था कि रिज़्क़ के हवाले से भी इसके अमल हैं, उसके अलावा आपके मियाँ बीवी के ताल्लुकात के हवाले से या कोई भी किसी शख्स को अगर आप अपने हम मिजाज करना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी ये आयत का मैंने अमल बहुत सफल लोगों को बताया और जिन जिन लोगों के मिजाज के साथ इसने सूट किया है उनको मिरेकुलस इसके रिजल्ट्स मिले। तो आज का जो अमल बताना चाह रहा था वो मुश्किलात के हवाले से, क्योंकि ये आयत कफ़ाया है। जब आप इसको पढ़ेंगे जिस अंदाज के अंदर अब मैं इसकी तरतीब आपको बताने जाऊंगा तो वो मुश्किल इंशाल्लाह 11 दिन के अंदर हल हो जाएगी। यानी यूं समझ लीजिए कि जब भी कोई मुश्किल पड़ जाए 11 दिन आप ये अमल कर लें, मुश्किल दूर हो जाएगी। और उस मुश्किल की दूर करने के लिए जो मेन आयत आपने पढ़नी है वो आयत सूरह बकरा की है, फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम। अच्छा, आपने इसको करना 11 दिन तक इस तरह से है कि सबसे पहले आपने इसको करने के लिए क्या करना है कि इशा के बाद का टाइम रख लें, 2 नफल पढ़ लें सलातुल हाजत के। अच्छा, एक मेरे भाई का कमेंट आया हुआ था कि सलातुल हाजत का भी तरीका बता दो, उसके अलावा वीडियो बनाई हुई है, व्हाट्सएप पे आके समझ लीजिए। इस छोटी सी शॉर्ट वीडियो में ये बताने बैठ जाऊं तो लोग बोर हो जाएंगे। 2 नफल सलातुल हाजत पढ़ लीजिए, उसके बाद आप क्या करें कि अपना 11 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ के ना 171 बार आप पढ़ेंगे फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम। ये आपने 171 दफ़ा ये पढ़ के फिर आपने यही आयत इस तरह से 30 बार और पढ़नी है, फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम बिहक़्क़ि या हय्यु या क़य्यूम, बिहक़्क़ि या हय्यु या क़य्यूम। ये 30 बार आपने इस तरह एडिशन पढ़ लेनी। तो ये टोटल मिला के 171 + 30 201 टाइम्स हो जाएगा। आखिर में फिर 11 बार दुरूशी पढ़ लें, आपका अमल कंप्लीट हो गया। 11 दिन ये अमल कर लें, आपकी मुश्किल दूर हो जाएगी। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है आपने दुआ ज़रूर करनी है मुश्किल के लिए। तो ये अमल था जो मैंने आज आपको बताना था। इसमें आज़म भी इसके अंदर शामिल हो जाता है। मिजाज को सूट करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आप मुझसे मालूमात ले सकते हो व्हाट्सएप पे आके। शाम 5 से रात 10 बजे तक का टाइम होता है। बाकी इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला है जो बहुत सारे वज़ाइफ जैसे मैं बताए भी हैं और उनसे भी नहीं हल हो रहा तो वो ख़ुसूसी दुआओं के लिए उस मसले को अपने नाम के साथ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उसके लिए दुआ कर देंगे। और बाकी जो मेरे बहन भाई दूसरे ममालिक से रब्ता करते हैं, यूके, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, स्पेन, अच्छा अब तो ऐसे ऐसे ममालिक के नाम आ रहे हैं जो मतलब मैं जहाँ अब कीनिया, तंजानिया, मतलब ऐसे वो थे कि मैं मतलब जहाँ तक भी सोच भी नहीं गई तो उधर उधर तक भी जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी आवाज़ इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए पहुँच रही है और वो लोग रब्ता भी कर रहे हैं। तो पहले तो इस वीडियो के हवाले से उन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तहे दिल से कि वो इस काबिल समझते हैं कि मुझसे आके अपने दिल की बात, अपनी चीज़ें डिस्कस करते हैं। आप लोगों से सिर्फ रिक्वेस्ट ये रहती है कि मैसेज करके आप कॉल का टाइम ले लिया करें, इसके कुछ चार्जेस नहीं है मगर बात बड़े सुकून से और बगैर किसी इंटरप्शन के हो जाती है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।